तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, चैप्टर चल रहा है मेरा सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो इसके अंदर फर्स्ट फेज था मेरा इंटरफेज, जो कि मेरा ग्रोथ फेज होता है, जिसके अंदर 3 सब फेज पड़े, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और देन आता है मेरे पास M फेज, जिसके अंदर है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर है एनाफेज, और देन उसके बाद में था मेरे पास यहाँ पर बच्चों टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज होने के बाद हमारे पास यहाँ पर होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, बेसिकली देयर इज अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल इन टू डॉटर। ये एक सेल मेरे पास है यहाँ पर, और ये डिवाइड हो जाती है बेसिकली दो सेल में। बीच में बहुत सारे स्टेप्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो हम लोगों ने एम फेज के और इंटर फेज के दौरान पढ़े हैं। तो यहाँ पर सेल का डिवीजन हो गया, दिस इज कॉल्ड द साइटोकाइन। अब ये साइटोकाइनेसिस होता किस तरीके से है? तो बेसिकली साइटोकाइनेसिस जो हुआ है वो कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है सबसे पहले। और साइटोकाइनेसिस मेरे पास यहाँ पर दो तरीके की है। फर्स्ट इज एनिमल साइटोकाइनेसिस, जो एनिमल सेल के अंदर होती है, और दूसरी है मेरे पास यहाँ पर प्लांट साइटोकाइनेसिस, जो बेसिकली प्लांट सेल के अंदर होती है। देखिए, नॉर्मली जनरली जब सेल होती है तो ये न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ था पहले, और देन इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या देखा कि न्यूक्लियस सेपरेट हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो सेक्शन है बेसिकली, ये धीरे 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 क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। यहाँ पर एक फुर्रो है बेसिकली, जो इसको धीरे धीरे और नैरो कर रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यहाँ से कट लग जाएगा, डिवाइड हो जाता है। ठीक, लेकिन ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल से। एनिमल साइटोकाइनेसिस और प्लांट साइटोकाइनेसिस के अंदर डिफरेंस होता है। एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ फुर्रो। यहाँ पर क्या होती है, फुर्रो होती है जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर बच्चों, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझे? जो किसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जो धीरे 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 हमारी नैरो होती चली जाती है, विच डीपन्स, अंदर घुसती चली जाएगी। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, एंड जॉइंस इन द सेंटर, और सेंटर से बिल्कुल ज्वाइन हो जाएगी ये, एंड देन डिवाइड द सेल इनटू टू। साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर देगी। तो ये तो हो गया एनिमल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पर ये सेल हो गई है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और ये देखिए ये हो गई मेरे पास अब फुल। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये कुछ इस तरीके से full। और उसके बाद ये धीरे धीरे डीप होती चली जाती है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा कि अब ये हमारे पास कैसी होगी, डीप हो गई है काफी ज्यादा। और देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा जी, अब तो सेल ही आ जाएंगी, मैटर क्लोज। लेकिन प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। यहाँ पर दो सेल्स के बीच में बेसिकली सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। देखिए मान लीजिए सेल, ये न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये सेल वॉल। तो हम देखते हैं जो सेल वॉल होती है बेसिकली यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है धीरे धीरे, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है जो रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेवल ऑफ, और वो धीरे धीरे इनको वाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि ये सेल वॉल हो गई, और इनके बीच में मिडिल लेमेला की फॉर्मेशन हो जाती है जो इनको वाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास दो डिफरेंट सेल्स बन जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट साइटोकाइनेसिस। तो प्लांट साइटोकाइनेसिस में हमने पढ़ा कि यहाँ पर बेसिकली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल प्लेट,
कि क्या प्रेजेंट है बच्चों हमारे पास, सेल प्लेट प्रेजेंट होती है, सेल प्लेट ज्वाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ज्वाइन करके रखती है लेकिन धीरे धीरे वो डीप होती चली जाती है। तो न्यू सेल वॉल begins with the formation of a simple precursor cell plate which represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells and then divided। देन उसके बाद में आता है कि जो माइटोसिस हो रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम फेज यानी कि माइटोसिस या फिर माइटोटिक, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या हमारे पास यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस है भैया, क्या फायदा है, माइटोसिस क्यों हो रहा है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देयर इज एडिशन ऑफ सेल। तो एक सेल है उससे ज्यादा सेल बनेंगी, फिर और ज्यादा, फिर सेल सिस्टम, देन टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और देन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहली चीज थी एक तो ग्रोथ के लिए हमारे पास आ गया, ग्रोथ के लिए माइटोसिस भी होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो मेजर फंक्शन है, इट मेंटेन द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की रेशियो को मेंटेन करके रखता है एंड आल्सो साइटोप्लाज्म, आरएनए एंड डीएनए। कैसे भाई, देखो ना, पेरेंट सेल के अंदर अगर प्लॉइडी 2n है तो डॉटर सेल की तो 2n ही होती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन ईच सेल। तो ये उनको मेंटेन करके रखता है, ऐसा नहीं है एक सेल में 2 है, डॉटर सेल में 4, फिर 8, फिर 16, इस तरीके से अगर ऐसा हुआ तो पूरे अर्थ के ऊपर सिर्फ क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा और तो कुछ होगा ही नहीं भैया, क्रोमोसोम बढ़ते रहेंगे। तो उनको ये यहाँ पर क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है एंड रीजेनरेशन थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, रीजनरेशन में रिस्पॉन्सिबल है, रीजनरेशन थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनकी ब्रेजिंग हो जाती है, तो वहां पर रीजनरेशन में भी आपका माइटोसिस डिवीजन होता है। और एक और मेजर फंक्शन है यहाँ पर, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दीज आर द सम स्पेशल पॉइंट्स। और एक पॉइंट है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है थ्रू माइटोसिस लेकिन इन यूनिसेल्युलर सेल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोसिस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा रिपेयर एंड वुंड हीलिंग में भी ये काम करता है, सिंपल बात है। ठीक, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर ये हो चुका है, माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है, साइटोकाइनेसिस बता दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बता, यानी कि अब मेरे पास एक सेल से यहाँ पर 2 सेल की फॉर्मेशन। अब ये जो सेल है इनके अंदर फर्दर यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ फेज है, इस सेल के अंदर भी और इस सेल के अंदर भी, और इस ग्रोथ फेज को भी हम लोग यहाँ पर इंटरफेज बोलते हैं। और ये वाला जो इंटरफेज है सेम एज सच जो यहाँ पर हमारे पास है, जो इंटरफेज मेरे पास यहाँ पर था वही इंटरफेज सेम है, G1 फेज एज फेज, G2 फेज फर्दर मेरे पास। लेकिन उस इंटरफेज के बाद अब जो डिवीजन होता है, अब इन सेल्स के अंदर जो डिवीजन होगा यहाँ पर, वो डिवीजन होता है मेरे पास मियोसिस। वो डिवीजन क्या कहलाता है, मियोसिस कहलाता है। मियोसिस कह दो या मियोटिक कह दो, एंड इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ये मेरा यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। और इट दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मान लीजिए सेल की पॉइंट 2n है तो जो नई सेल बनेगी वो n और n बनेगी, और इस तरीके का जो डिवीजन होता है वो होता है ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्म। इस तरीके का जो डिवीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, ये काम हो गया है मेरे पास यहाँ। चलिए अब किस तरीके से होता है, देखिए सबसे पहले मेरे पास एक सेल, माइटोसिस हुआ, 2 सेल बन गई। अब इस एक सेल के अंदर डिवीजन होगा, मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, 2 सेल बन गई, तो ये जो डिवीजन हुआ है यहाँ पर ये कहलाता है मियोसिस 1।
और देन इसके बाद फर्दर यहाँ पर इन दोनों सेल्स के अंदर डिवीजन होगा और 4 सेल बन जाएगी, ये कहलाता है मेरे पास मियोसिस। तो बेसिकली दो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, एक के बाद एक, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के कारण क्या होता है, हमारे पास एक सेल से टोटल 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। और हमारे पास ये जो एक सेल थी ये 2n थी, लेकिन जब इसका डिवीजन हुआ तो इसकी पॉइडियन, इसकी पॉइडियन, और ये चारों नई सेल बनती है, ये भी चारों की चारों मेरी हैप्लॉइड होती है। इनकी प्लॉइडी भी यहाँ पर कैसी होती है, तो इनकी प्लॉइडी भी यहाँ पर n ही होती है। ये भी हमारे पास इधर में रिडक्शनल डिवीजन ही कहलाता है, जो कि मेरा मियोसिस है। डिटेल में एक एक करके मियोसिस के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मियोसिस के बारे में, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो क्या करता है, रिड्यूस द क्रोमोसोम बाय हाफ नंबर। 2n से प्लॉइडी हमारे पास n हो जाती है किसके अंदर, या मियोसिस के अंदर, एंड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मेरे पास यहाँ पर बनती है। और ये जो डिवीजन होता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होता है तब भी ऐसा होता है, एनिमल्स के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होता है तब भी हमारे पास यही होता है। और इसके अंदर दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है, यानी एक के बाद एक डिवीजन की साइकिल होती है। सबसे पहले M1 यानी मियोसिस 1, देन M2 यानी कि मियोसिस 2 होती है। स्टेप बिल्कुल सेम है, ग्रोथ फेज वाले स्टेप सारे सेम है, इंटरफेज बिल्कुल वैसे ही होता है। बट जो डिविजनल फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वहां पर हमारे पास एक सेल के अंदर हुआ था, एक क्रिस्टल डिवीजन हुआ था। यहाँ पर भी एक सेल के अंदर होगा, बस वो रिडक्शनल डिवीजन होगा, स्टेप बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना होता है कि मियोसिस 1 जब होता है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, एक सेल से दो सेल बन गई। और जब दो सेल से 4 सेल बनती है तो प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, देन हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मियोसिस। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, इज अ रिडक्शनल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो पहले जो डिवीजन होगा वो होगा मेरे पास मियोसिस 1। सबसे पहले मेरे पास मियोसिस 1 होगा, और मियोसिस 1 के अंदर वही 5 स्टेप, ग्रोथ फेज तो सेम हो गया। तो सबसे पहले प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, और फिर टेलोफेज 1। ठीक है, तो जब ऐसा होता है मेरे पास एक सेल है जिसकी प्लॉइडी 2n है, और टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, इसके कारण मेरे पास दो सेल बनती है, दोनों की प्लॉइडी यहाँ पर n और n। ठीक, उसके बाद मेरे पास अब फर्दर क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा। दिस इज द मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के कारण दो से अब 4 सेल्स मेरे पास यहाँ पर बन जाएगी। इसके सब फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और टेलोफेज। and then further साइटोकाइन। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोफेज 1 के बारे में। देखो, मियोसिस मैं समझ गया, रिडक्शनल डिवीजन मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो प्रोफेज 1 है यहाँ पर, जो मेरे पास यहाँ पर प्रोफेज 1 है, इसके अंदर खास बात क्या है कि ये सब डिवाइडेड होता है 5 स्टेजेस के। ये 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास लेप्टोटीन। तो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर लेप्टोटीन है, देन जाइगोटीन, फिर उसके बाद पेचिटीन,
विजिबल है क्लियर? लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचेटीन है, देन डिप्लोटीन है, और फिर है टाइकाइनेस। ठीक है जी। तो प्रोफेज जब ये पांचों सब स्टेज हो जाते हैं तो मतलब प्रोफेज वन कंप्लीट एंड फिर मेटाफेज वन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन पांचों स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। देखो लेप्टोटीन के बारे में जब बात करते हैं, लेप्टोटीन स्टेज को हम लोग यहाँ पर लेप्टोनेमा भी बोलते हैं, इज आल्सो टर्म्ड एज लेप्टोनेमा, जो बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। जो फर्स्ट स्टेज है, फाइव फाइव सब स्टेजेस का फर्स्ट स्टेज है, तो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है लेप्टोनीमा से। लेप्टोनीमा का मतलब होता है यहाँ पर स्किन थ्रेड। काम वही होगा जो वहां पर हुआ था। देखो प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जितनी भी सेल ऑर्गेनिज होती है वो डिसअपियर हो जाती है, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाती है, और जो सेंट्रियोल थी वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है। यही तो हुआ था, स्पिंडल फाइबर्स निकल गए थे। वही सेम काम हमारा प्रोफेज वन में होता है, लेकिन इन 5 स्टेजेस में होगा, एक बार में नहीं होगा। तो लेप्टोटीन इज द स्टेज ऑफ मेयोसिस इन विच क्रोमोसोम जो कि हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये डायरेक्ट मैं आपको न्यूक्लियस बना करके दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर ये है सेंट्रोमियर और ये क्रोमेटिन उलझा हुआ धागा जो, ठीक है, ये मेरे पास तीन थ्रेड। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो ये डॉट का सेंट्रोमियर हो गया, और ये सारे के सारे हमारे पास क्रोमोसोम है जो थ्रेड लाइक शेप, यानी क्रोमोसोम मेक देयर एज सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हियर। और इसके बाद क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू। यहाँ पर क्रोमोसोम की कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होती है, यानी स्टार्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में सेल चैप्टर के अंदर बताया। तो अभी तो मेरे पास यहाँ पर ये स्टेज है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू, लेप्टोटीन। और जब हम पहुंचते हैं जाइगोटीन में, तो दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज जाइगोनेमा। इसको मैं बोलता हूं यहाँ पर जाइगोनेमा, जो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है पेयर्ड थ्रेड्स। तो देखो ये मेरे पास अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये यहाँ पर सेल के अंदर हम लोग देखें, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं कि पेयर में आ जाते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला और ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये पेयर बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये सेम सेम हमारे पास। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, और ये पेयरिंग होती कैसे है, बेसिकली दिस पेयरिंग इज अगर इन अ जिपर लाइक फैशन। जिप होती है, ठीक है जी, जैसे बैग की जिप होती है, तो उस तरीके से जिपर लाइक फैशन में होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक जिप लगनी स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, ये जिप लगनी स्टार्ट हो गई। तो जो ये अलग अलग थे हमारे पास, ठीक है, ये जो अलग अलग थे ये अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक तरीके से मिक्स हो जाएंगे। दिस इज द अटैच्ड इन जिपर लाइक फैशन। ये जिपर लाइक फैशन में क्या होते हैं, यहाँ पर आपके अरेंज होने लगते हैं। और ये जो पेयरिंग होती है बेसिकली, ये पेयरिंग हो कैसे रही है, जिपर लाइक फैशन में अटैच क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू अ प्रोटीन। तो बेसिकली जिपर लाइक फैशन में हो तो रही है, लेकिन किस वजह से, ड्यू टू अ प्रोटीन जिसका नाम है यहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, जो एक तरीके का प्रोटीन है बेसिकली, जिसके कारण क्या हुआ, ये क्रोमोसोम आपके पेयर में आ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड द सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मतलब कि
पेयरिंग प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोमल साइनेप्सिस हो रही है साइनेप्टेनिकल कॉम्प्लेक्स के कारण इन अ जिपर लाइक फैशन। यहाँ पर जिपर लाइक फैशन के अंदर, जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस कॉम्प्लेक्स जो बना है साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम के कारण, उसी को मैं बोलता हूँ बाईवैलेंट। नाउ दिस इज कॉल्ड द, तो एक लेयर ये, तो ये बाईवैलेंट कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रोमेयर से ऊपर 2 रोड और 2 रोड नीचे, तो इसी को हम टेट्राड भी बोल देते हैं। कोई इशू नहीं है, क्रोमोसोमल टेट्राड बोल दो या बाईवैलेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो पेयरिंग हुई है, बेसिकली जो पेयरिंग यहाँ पर हुई है, ये पेयरिंग कई बार क्या होता है कि इस सेंट्रोमेयर से स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या पेयरिंग यहाँ से नीचे से डायरेक्ट स्टार्ट हुई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ की ये जो पेयरिंग है जिपर लाइक फैशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जो साइनेप्स बनते हैं, ये जो क्रोमोसोमल साइनेप्स बनते हैं बच्चों, ये हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ साइनेप्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है प्रो टर्मिनल साइनेप्स। प्रो टर्मिनल साइनेप्स में क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट्स एट द पोलराइज्ड एंड एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स द अदर एक्सट्रीम। यानी एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड की तरफ जाता, ये मेरा कहलाता है प्रो टर्मिनल। फिर होता है दूसरा मेरे पास प्रोसेंट्रिक। समझे जी, प्रोसेंट्रिक साइनेप्स। प्रोसेंट्रिक साइनेप्स में क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट्स एट द सेंट्रोमियर एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो प्रो टर्मिनल में क्या हुआ, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई ऊपर जा रही है। प्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंटर से स्टार्ट होकर के ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रही है, ठीक है जी, जिसकी वजह से पेयरिंग होती है। और तीसरा में होता है मेरा रैंडम और इंटरमीडिएट साइनेप्सिस। थर्ड इज रैंडम या फिर इंटरमीडिएट साइनेप्सिस कहलाता है, ठीक है जी। ये कहलाता है मेरा रैंडम और इंटरमीडिएट साइनेप्सिस। इसमें क्या होता है कि जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, अगर साइमल्टेनियसली एट वेरियस प्लेसेस कहीं पर भी हो जाती है अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम के हिसाब से, तभी तो नाम इसका रैंडम साइनेप्सिस है, कोई लेना देना नहीं। तो ये काम हो गया मेरा लैक्टोटीन के बाद जाइगोटीन के अंदर। फिर आता है यहाँ पर पैचिटीन, तो तीसरी सबस्टेंस। पैचिटीन इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैचिनेमा, जिसका मतलब होता है थिक थ्रेड। देयर इज अ पैचिनेमा, पैचिनेमा मतलब कि थिक थ्रेड। ये बात याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास। अब जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये पेयरिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है, जीन्स लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दीज आर द जीन्स, ये जीन्स लोकेटेड है। और इन्हीं जीन्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। एक बात याद रखना कि क्रोमोसोम कभी भी स्टैटिक नहीं होते, ये रैंडमली एक्टिव रहते हैं। और जो एक्टिव होते हैं, कहने का मतलब क्या है, एक्टिव से मतलब क्या है कि इनके बीच में, इन क्रोमैटिड्स के बीच में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है। देखो अभी क्या मेरे पास क्रोमोसोम किस शेप में, एक्स टाइप शेप है ना। जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके का है, एक्स टाइप। एक्स टाइप क्रोमोसोम को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं चेज मेटा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर एक्टिवली कॉन्टिन्यूसली क्रॉसिंग ओवर होती रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो जब इनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पॉसिबिलिटी है कि जो जीन्स मेरे पास यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाए, जो जीन्स यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यानी जीन्स कॉन्टिन्यूटी में क्या होते रहते हैं भैया, यहाँ पर पोजिशनिंग चेंज होती रहती है। तो एट द पॉइंट ऑफ टेट्राड ऑफ द क्रोमोसोम जो बना है बाइवेलेंट, दिस इज द स्टेज व्हेन क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये दोनों, देखो मेरे पास जो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीस आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना।
लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर समटाइम्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज देयर सेगमेंट, ऐसा भी हो जाता है। मान लो ये क्रोमोसोम हाइट का है और ये दूसरा क्रोमोसोम भी हमारे पास हाइट, तो ये दोनों तो सिस्टर क्रोमैटिड है, बट ये और ये दोनों तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो कई बार हम लोग क्या देखते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है, क्योंकि हमारे जो आर्म होती है, जो आपकी क्रोमैटिड्स होती है, सेपरेट होती है, तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं, कई बार क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके वजह से जीन्स का एक्सचेंज होता है। और इसी की वजह से मैं आपको बताऊं, म्यूटेशन जो होती है उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है, म्यूटेशन का बहुत बड़ा कारण ये होता है। अगर जैसे जैसे जीन्स है वो बिल्कुल एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जीन्स की पोजिशनिंग चेंज होती है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन क्रिएट होती है, म्यूटेंट्स आते हैं। जैसे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आया तो म्यूटेशन के कारण है। तो ये इस वजह से है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, और हम कह सकते हैं ज्यादा क्रॉसिंग ओवर अगर उनके बीच में एक दो बार में हुई तो उनकी पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई है, कहाँ पर हो गई है, पैसिटी, तो क्या होता है, बेसिकली दे बिकम थिक थ्रेड्स, के थिक थ्रेड्स की फॉर्मेशन में आ गए। जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो यहाँ पर थिक थ्रेड्स बन गए ना, देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर। तो हमारे पास ये क्या कहलाए भैया, थिक थ्रेड्स का। देन उसके बाद डिप्लोटीन, डिप्लोनीमा स्टेज आती है, जो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। डिप्लोटीन मतलब कि डिप्लोनीमा, डिप्लो डाई, डाई माने दो, यानी कि टू थ्रेड। तो अब बेसिकली क्या होता है, जो मेरे पास यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब धीरे धीरे धागा सुलझेगा ये। और जब ये सुलझेगा तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से अटैचमेंट होगा, बाकी सब जगह देखो खुल रहा है और यहाँ से भी खुला हुआ है। हो सकता है यहाँ से खुले, यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर हो सकता है सेंट्रोमियर मेरा यहाँ पर हो। तो बेसिकली क्या होता है, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ये अब सुलझेगा और सुलझने के बाद क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। और जिस पॉइंट से सुलझता है वो जो पॉइंट होता है मेरा, वही मेरा सेंट्रोमेयर कहलाता है। अब ये जो डिटैच हुए हैं, या जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है जहां पर ये अटैच है, वो कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर है नीचे है, उसी के बेस पे यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम की टाइप होती है, मेटासेंट्रिक, हेटेरोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, जैसा चैप्टर 8 में पढ़ा है। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर लेकिन जरूर आएगी, जिसको चेज मेटा बोलते हैं। और homologous chromosome of each bivalent remain tightly bound at chas meta, the region where crossing over occurs, जहां पर crossing over हमारे पास हुई है। ठीक। देन उसके बाद आता है मेरे पास डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम अब ये कंडेंस होंगे। नाउ द क्रोमोसोम कंडेंस, याद करो प्रोफेज 1 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होगा, वो यहाँ पर हो गया, ऑर्गेनेल्स डिसॉल्व हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। और सेल के अंदर मैं देखता हूँ कि ये देखिए सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव, ये स्पिंडल फाइबर निकले, सारी ऑर्बिटल यहाँ पर डिसॉल्व हो चुकी है, और ये क्रोमोसोम तरीके से कंडेंस होकर के विजुअल होने लगे। इससे पहले विजिबल नहीं होते, फ्रेलाइक स्ट्रक्चर होते, बट धीरे धीरे ये काम हुआ है। तो ये हमारे पास डाइकाइनेसिस में होता है, यानी द क्रोमोसोम अचीव देयर मैक्सिमम थिकनेस, द चासमेटा न्यूक्लियस डिसअपीयर, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म इन प्रिपरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइट्स। तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, एंड क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड नियोटिक स्पिंडल्स, स्पिंडल फाइबर्स आर असेंबल्ड। ये काम होता है मेरे पास प्रोफेज 1 में। देन उसके बाद आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर सेम चीज फॉलो होती है, यहाँ पर कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं मेरे पास, यहाँ पर एक लाइन में आ जाते हैं, ये देखिए एक अलाइनमेंट में आ गए, दिस इज कॉल्ड द मेटाफेज स्टेट। ये मेरे पास इधर मेटाफेज स्टेट बन गई, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ, और ये स्पिंडल फाइबर निकले, ये क्या होते हैं जी, अटैच। देन एनाफेज में ये डिवाइड हो जाएंगे। टेलोफेज में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस एनवेलप गायब हो गई तो वो दोबारा से खुलने लगती है और साइटोकाइनेसिस होती है। और देन उसके बाद में देयर इज अ स्टेप इंटरकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस बोल रहा हूँ, ये कहलाते हैं इंटरकाइनेसिस, यानी दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का जो फेज है, जो रेस्टिंग फेज है, वो मेरा इंटरकाइनेसिस यहाँ पर कहलाता है।
The period during which envelopes are again visible is called the interkinase। और हमारे पास दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और अब क्या होगा, उन दोनों सेल्स के अंदर जो डिवीजन हमारा रुका हुआ था वो दोबारा से फर्दर कंटिन्यू होता है। क्या होगा यहाँ पर, वो डिवीजन अब हमारा यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू होता है, यानी कि प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज। और एक सेल से दोनों सेल्स के अंदर कंटिन्यूटी में चलता रहता है। हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है जी। देन उसके बाद में लास्ट टॉपिक है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास जो 4 हैप्लॉइड सेल्स आती है, एन 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 गैमेट है, तो जब गैमेट्स का फ्यूजन आता है तो एन 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर, दोनों का फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दोबारा से प्लॉइडेड टू एयर बन जाते हैं, यानी कि 46 हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए मियोसिस माइटोसिस होना बहुत जरूरी है। तो बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स, क्रोमोसोमल नंबर इज रिस्टोर्ड, दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के कारण। So this is all about the cell cycle and cell division.